जय हिंद दोस्तों, स्टडी 1813 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम हल करेंगे सांख्यिकी प्रश्नावली 14.1 का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है हमने आगे की वीडियो में, इसके पहले की वीडियो में 3 विधियों से हल किया था। कौन कौन सी? प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य और पग विचलन विधि। ठीक है, तो आज हम दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हमने कुछ आंकड़ों को लिख लिया है। ठीक है, और हम क्वेश्चन पढ़ के सुना दे रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी फैक्ट्री के 50 मजदूरों की दैनिक मजदूरी, ठीक है, के बारंबारता बंटन पर विचार कीजिए। यानी बारंबारता बंटन दिया गया है किताब में, उस पर विचार करना है और एक उपर्युक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना है हमें? माध्य दैनिक मजदूरी को ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम इसमें कौन सी विधि लगाते हैं, तो हमने 3 विधियां आपको बता दी थी। कौन कौन सी? प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य और पग विचलन। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि कहाँ लगाते हैं? जब आंकड़े क्या हों, ये जो संख्याएं हैं, आंकड़े जो हैं ये छोटे छोटे हों, तब कौन सी विधि लगाते हैं? प्रत्यक्ष विधि लगाते हैं। और जब आंकड़े बड़े हों तो कल्पित माध्य या पग विचलन आप कोई भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें जो है पग विचलन विधि का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं पग विचलन विधि क्या होती है। पग विचलन, ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है? एक्स बार बराबर यानी समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई और गुणे एच। ठीक है, ये क्या होता है? पग विचलन का सूत्र होता है। इसी विधि से हम हल करेंगे। ये विधि आसान है, इसमें ज़्यादा गुणा भाग नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या निकालेंगे? देखिए श्रमिकों की संख्या दी गई है। हम सबसे पहले माध्य निकाल लेते हैं। इसका मतलब किसका? इन दोनों के वृत्त की दूरी, यानी कि एक्स आई निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहले एक्स आई निकालते हैं। यहाँ पे एक ब्रैकेट बना देते हैं, ऐसे एक डिब्बा। एक्स आई क्या होता है? वर्ग अंतराल के बीच की संख्या। वर्ग अंतराल 100 से 120 है, इसके बीच में क्या आएगा? 110 आएगा। ठीक है, अगर नहीं पता है कैसे आता है तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ लीजिए। 100 में 120 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 220, और 220 का आधा कितना होगा? 110। वैसे यहाँ पे करेंगे 120 और 140 के बीच में कितना आएगा? 130 आएगा। ठीक है, 140 और 160 के बीच में कितना आएगा? 150 आएगा। 160 और 180 के बीच कितना आएगा? 170 आएगा। 180 और 200 के बीच में कितना आएगा? 190 आएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या निकालते हैं हम? यू आई निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे? यू आई निकालेंगे। अब देखिए यू आई कैसे निकालेंगे हम? ये बढ़ा दिया गया। यू आई का सूत्र होता है यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए बटे एच। एच क्या होता है? वर्ग अंतराल होता है, कितने कितने का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको सिंपल सा एक फार्मूला बताया था कि बीच वाली संख्या जो है उसको क्या मान लेंगे हम? बीच वाली संख्या को मान लेते हैं ए। ठीक है, और इस बीच वाली संख्या के सामने का जो अंक होगा वो 0 रख दो, ऊपर वाले का -1, उसके बाद -2, नीचे की तरफ 1 और उसके बाद 2। ठीक है, इतना रख देना है। अगर ये नहीं पता है कैसे आ रहा है तो देखिए हम 1 में मान रख के चेक करवा दे रहे हैं। कितना है? जैसे पहला मान 110, यू आई बराबर निकालते हैं तो एक्स आई का मान कितना हो गया? 110 हो गया, माइनस ए का मान कितना है? 150 है, और बटे एच कितना है? अंतर कितने कितना है? 110 से 130, 130 से 150, 150 से 170, 20 का अंतर है ना, तो हम 20 से भाग कर देंगे। 150 में से 110 घटाओगे बचेगा -40 और बटे में 20। 0 से 0 काट दो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, कितना बच गया? -2। वही तो आ रहा है। ठीक है, तो इससे सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको ऐसे ही लगा सकते हैं आप कि जो मान ए मानिए उसके सामने वाले को 0, ऊपर -1, -2, -3, जितनी भी संख्या है यहाँ पर ऊपर से बढ़ाते जा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से इसको कर लेना है। उसके बाद में निकालना क्या है हमको? यहाँ पे देखिए एफ आई और यू आई का गुणा, तो क्या करेंगे यहाँ पे? एफ आई इंटू यू आई। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं हम। अब देखिए गुणा करिए, एफ आई कहाँ है? यहाँ पे है, यू आई यहाँ पे, तो गुणा करेंगे तो 12 दूना कितना होगा? -24, 14 एक कम कितना होगा? -14, 8 0 हम 0, 6 कम 6, 10 दूना 20। उसके बाद में क्या करना है हमें? यहाँ पर देखिए सिग्मा एफ आई का योग और एफ आई यू आई का योग, यानी एफ आई यू आई का योग हमें करना है और एफ आई का योग करना है। तो ये जो एफ आई है इसका योग कितना आएगा? तो यहाँ पे लिख देते हैं सिग्मा एफ आई बराबर, जोड़ लीजिए 2 4 6, 6 8 6 14,
और 14 6 कितना होगा 20, 20 के 0 हासिल 2, 1 2 3 और हासिल 2, यानी कि 3 2 कितना हो गया 5, यानी 50 आ गया। इसका योग निकालेंगे तो माइनस वाला अलग जोड़ेंगे, प्लस वाला अलग। तो माइनस वाला अलग जोड़ेंगे तो 24 और 14 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा माइनस का। ये प्लस वाला जोड़ेंगे तो 20 और 6 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। घटा दीजिए, माइनस वाला मान बड़ा है, मतलब जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। तो 8 में से 6 जाएगा बचेगा 2, 3 में से 1 जाएगा बचेगा, और सॉरी 3 में से 2 जाएगा बचेगा 1, यानी मान कितना आया माइनस का 12। तो सिग्मा FI/UI बराबर आ गया माइनस का 12। अब हमारा सूत्र क्या है, x बार बराबर a प्लस सिग्मा FI/UI बटे सिग्मा FI और गुणे h। ठीक है, अब मान रखेंगे तो a का मान देखिए कितना दिया गया है 150, प्लस FI/UI का मान कितना आया है माइनस का 12, FI सिग्मा का मान कितना आया है 50 और गुणे h का मान कितना है 20। ठीक है, वर्ग अंतराल कितने कितने का है 110 130 130 150, 20 20 का अंतर है, तो वर्ग अंतराल जो अंतर होता है वो h का मान होता है। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे तो देखिए क्या होगा, 150 को ऐसे ही रखते हैं, प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, यहाँ 0 से 0 काट देते हैं, 12 से 2 में गुणा करा देते हैं तो कितना होगा 24, और बटे में कितना बच गया 5। 5 से 24 को भाग कर लेते हैं, 5 से 24 को भाग करेंगे तो कितना आएगा 5 चौक 20, बच गया 4, दशमलव लगा के 0 बढ़ाओ, 5 8 40। ठीक है, कितना आ गया 4.8, यानी 150 माइनस 4.8। 150 में से 4.8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, इधर घटा लीजिए, 150 में से 4.8 घटाएंगे, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लीजिए, 10 में से 8 जाएगा बचेगा 2, 9 से 4 जाएगा बचेगा 5, यहाँ पे 4 और यहाँ 145.2। तो x बार बराबर कितना आ गया 145.2। ये क्या हो गया माध्य हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, कोई भी ज़्यादा कठिन नहीं है, आप पग विचलन विधि से लगाइए, एकदम आसानी से जो है निकल जाता है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, हम लिख दे रहे हैं। सबसे पहले तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दैनिक जेब खर्च इसमें दिया गया है, पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं। ठीक है, दैनिक जेब खर्च दिया गया है और दिया गया है बच्चों की संख्या। ठीक है, इसको एक डिब्बे में बना देते हैं, इसको भी बना देते हैं ऐसे डिब्बा। ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, इसको कोई हल नहीं कर रहे हैं, ये सारा क्वेश्चन ही है अभी। ठीक है, आंकड़े भी लिख लेते हैं, कितना कितना दिया है, वर्ग अंतराल है 11 से 13, उसके बाद है 13 से 15, फिर 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। ठीक है, बारंबारता दी गई है, 7 है, 6 है और 9 है, फिर 13 है, फिर F है, उसके बाद में है 5, उसके बाद में है 4। ठीक है, यहाँ से भी एक डिब्बा बना लेते हैं, ऐसे बंद कर देते हैं इसको। ये क्या होता है हमारा FI का मान होता है। एक डिब्बा और बना लेते हैं योग लिखने के लिए। ठीक है, बस इतना क्वेश्चन दिया गया है। अब क्वेश्चन हम आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं। क्वेश्चन में क्या किया है देख लीजिए, निम्नलिखित बारंबारता एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये। ठीक है, यानी इसमें जो समांतर माध्य है वो दिया गया है। कितना है समांतर माध्य 18 रुपये। ठीक है, लिख देते हैं इसको भी, यहीं लिख देते हैं, समांतर माध्य बराबर है x बार बराबर 18 रुपये। ठीक है, और आगे क्या है, लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। यानी इसमें जो बारंबारता f दी गई है ना, इसमें जो बारंबारता f है इसी का मान हमको ज्ञात करना है। इसमें समांतर माध्य दे दिया गया है, तो क्या करेंगे हम पग विचलन विधि का ही प्रयोग करेंगे। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर करके। ठीक है, 4 नंबरों में। इसको और आगे बढ़ा देते हैं ऐसे। सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा xi। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा xi। वर्ग अंतराल के बीच की संख्या, 11 से 13 के बीच में क्या आएगा 12 आएगा, 13 और 15 के बीच में क्या आएगा 14 आएगा, 15 17 के बीच में क्या आएगा 16 आएगा, 17 19 के बीच में 18 आएगा, 19 21 के बीच में कितना आएगा 20 आएगा, और 21 और 23 के बीच में कितना आएगा 22 आएगा, और 23 और 25 के बीच में कितना आएगा 24 आएगा। ठीक है,
उसके बाद क्या करेंगे, यू आई निकालेंगे। तो यू आई निकालने के लिए सिंपल आपको करना क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ ए, पहले ए मानिए। ए कहाँ मानेंगे, एक्स आई वाले में कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, तो बीच में कौन आएगा, 18 आएगा। ठीक है, इसको क्या मान लिए ए। यू आई निकालने में क्या करना है, इसके साथ में 0 लगाना है, जो ए उसके सामने 0, ऊपर -1 -2 -3, नीचे 1 2 और 3। ठीक, उसके बाद में क्या करना है, एफ आई यू आई निकालना है, एफ आई यू आई, इन दोनों का गुणा। ठीक है, तो एफ आई यू आई का गुणा निकालेंगे हम। देखिए कैसे निकालते हैं, एफ आई यहाँ पर है, यू आई यहाँ पे, तो 7 तरीक कितना हुआ, -21, 6 दूनी कितना हुआ, -12, 9 एक कम कितना हुआ, -9, 13 से 0 का गुणा कितना हुआ, 0, एफ से 1 का गुणा कितना होगा, एफ एक कम एफ, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, 4 ते कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, सभी का गुणा हमने कर लिया। अब क्या करते हैं, एफ आई यू आई का योग और एफ आई का योग, एफ आई यू आई का योग और एफ आई का योग। एफ आई का योग यहाँ पे करेंगे, कितना है, 7 6 13, 13 9 कितना होगा, 13 9 22, और 22 3 25, 25 5 30, 30 4 34 के 4। ठीक है, और इसको थोड़ा आगे लिख लेते हैं, 34 के 4 हासिल 3, 3 और 1 4, यानी 44, 44 और प्लस एफ, एफ साथ में लिखेंगे क्योंकि एफ कोई संख्या तो है नहीं, तो ये जुड़ेगा नहीं, साथ में वैसे ही लिख लेंगे। ये किसका मान है, सिग्मा एफ आई का मान कितना है, 44 प्लस एफ। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, इसका योग कर लेते हैं। इसका योग कैसे होगा, प्लस वाला अलग होगा, माइनस वाला अलग। तो यहाँ माइनस वाला करते हैं, तो 2 1 3, यानी ऐसे करते हैं, 9 1 10, 10 2 12 के 2, उसके बाद 2 1 3 और 1 हासिल 4, यानी माइनस का 42। यहाँ प्लस वाला करते हैं, तो 12 10 कितना होगा, 22, 42 में से 22 घटाएंगे, माइनस का 20 बच जाएगा। तो यहाँ पे बच्चा कितना, माइनस का 20, और उसके बाद प्लस का एफ। ठीक है, क्योंकि एफ किस में है, प्लस में, यहाँ भी एफ का मान नहीं पता है, इसलिए एफ को क्या करेंगे, प्लस के साथ में से लिख लेंगे, सिग्मा एफ आई यू आई बराबर। ठीक, सिग्मा एफ आई यू आई। उसके बाद हमें सारा मान पता चल गया। अब सीधे सूत्र रखते हैं, तो सिग्मा एफ आई, यहाँ पे सूत्र लिखा हुआ है, लिख देते हैं फिर से, कहिए तो एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई और यू आई और बटे सिग्मा एफ आई और गुणे में एच। ठीक है, ये हो गया। अब मान रखते हैं, तो एक्स बार का मान हमें कितना दिया गया है, 18 दिया गया है, तो 18 बराबर ए का मान कितना है, 18 ये भी है, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना आया, माइनस का 20 प्लस एफ, और उसके बाद बटे में सिग्मा एफ आई का मान कितना आया, 44 प्लस एफ, गुणे एच का मान कितना है, वर्ग अंतराल देखिए 12 से 14, 14 16, 16 से 18, 18 से 20, 20 से 22, 22 से 24, 2 2 का अंतर है ना, तो एच का मान कितना हो गया, 2 हो गया। अब हल करते हैं, तो इस 18 को पहले इधर ले आते हैं, तो पहले से ये वाला 18 इधर है, ये वाला इधर आएगा, तो माइनस का 18 हो जाएगा, बराबर इधर गुणा करा देते हैं 2 से ऊपर, तो 20 दूना कितना हो जाएगा, माइनस का 40, और प्लस 2 से एफ में गुणा कराएंगे तो 2 एफ, और बटे में 44 प्लस एफ। उसके बाद 18 से 18 घट जाएगा तो कितना होगा, 0, बराबर माइनस का 40 प्लस का 2 एफ, उसके बाद बटे में 44 प्लस एफ। इसके बटे में कितना होता है, 1 होता है, तो एक मल्टीप्लाई कराएंगे, तो इससे अगर इसको गुणा कराएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 40 प्लस का 2 एफ, बराबर इससे 0 में गुणा कराएंगे तो पूरा मान 0 हो जाएगा। ये 40 इधर माइनस में उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 2 एफ बराबर कितना आ गया, 40। उसके बाद ये 2 गुणे में उधर जाएगा, बटे का हो जाएगा, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, 40 बटे 2, यानी एफ का मान कितना आ गया, 20। ठीक है, तो यानी जो एफ का मान आया वो हमारा कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा, पहले हम क्वेश्चन की सारणी बना देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, इसमें दिया है हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या। ठीक है, हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या। और दिया गया है महिलाओं की संख्या। पैंसठ से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77,
77 से 80, 80 से 83, 83 से 86। ठीक है, ये हृदय स्पंदन महिलाओं की संख्या है, हृदय स्पंदन की जो है संख्या हो गई प्रति मिनट की। एक बॉक्स बना लेते हैं ऐसे। इधर महिलाओं की संख्या है। ठीक है, महिलाओं की संख्या जो है वो FI का मान है, कितना कितना है, 2 है, 4 है, 3 है, 8 है, 7 है, 4 है और 2 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके द्वारा उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिख दी गई है। एक प्रयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब ये एक अस्पताल में कुछ महिलाएं हैं, ठीक है, जिनकी हृदय स्पंदन क्षमता नापी गई कि 1 मिनट में उनका हृदय जो है कितनी बार धड़कता है। तो किस 2 महिलाएं ऐसी हैं जिनका हृदय जो है 65 से 68 बार धड़कता है। 4 महिलाएं ऐसी हैं जिनका हृदय 68 से जो 71 बार धड़कता है। 3 महिलाएं ऐसी हैं जिनका 71 से 74 बार धड़कता है। 8 महिलाएं ऐसी हैं जिनका 74 से 77 बार। ऐसे ही सभी आंकड़े दिए गए हैं। अब इसका माध्य ज्ञात करना है हमको। ठीक है, ठीक है, माध्य औसत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले तो हमको क्या निकालना होगा, UI का मान निकालना होगा। UI निकालते हैं, इसको आगे बढ़ा लेते हैं ऐसे, इसको भी बढ़ा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बॉक्स बना देते हैं कुछ। ये देखिए, इसमें हम XI का मान निकाल लेंगे और इसमें हम UI का। तो XI का मान कितना होगा, देखिए यहाँ 65 से 68 के बीच में कितना आएगा, 65 और 68 के बीच में कितना आएगा। तो देखिए नहीं पता है तो यहाँ पे 65 और प्लस 68 दोनों को जोड़ लीजिए और 2 से आधा कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 8 5 13 के 3, 6 6 12 और 1 13, 133/2। मतलब भाग करेंगे तो 2 छंग 12, 2 छंग 12 0.5, यानी 66.5 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 66.5। यहाँ पर देखिए 65 में 1.5 जोड़ा तब 66.5 है, यानी 66.5 है। 68 में 1.5 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 69.5। 71 में जोड़ दो तो 72.5। 74 में जोड़ोगे तो 75.5। ठीक है, सब सेम आएगा क्योंकि वर्ग अंतराल सब में 3 3 का है अंतर। ठीक है, 3 3 का अंतर है सभी में, तो उतना ही आएगा। 1.5 सब में बढ़ाते जाओ। 77 में 1.5 बनाओगे तो कितना हो जाएगा, 78.5। इसमें जो है हो जाएगा 81.5 और इसमें हो जाएगा 84.5। ठीक है, ये हो गया माध्य, यानी माध्य क्या कहते हैं, XI का मान, मध्य मान। ठीक है, अब इसमें हमें क्या ढूंढना है, बीच वाली संख्या A का मान निकालने के लिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है, तो ये वाली बीच में आ रही, तो इसको हम मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं हम A। ठीक है, अब UI का मान निकालना है तो A के सामने वाले को 0, ऊपर -1, फिर -2 और -3, इधर की तरफ 1, उसके बाद 2 और उसके बाद 3। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, FI/UI का गुणा निकालेंगे। किसका गुणा, FI/UI का, FI/UI इसका गुणा। तो FI/UI का गुणा देखिए कितना आएगा। अभी देखिए यहाँ अगर हम कोई और विधि लगाते, प्रत्यक्ष लगाते या कल्पित माध्य लगाते तो हमें दशमलव में संख्या में गुणा करना पड़ा, फिर गुणा बहुत बड़ा जाता। लेकिन इस तरह से क्या होता है, संख्याएं छोटी आ गई, एकदम आसान आ गई। अब गुणा हम आसानी से कर सकते हैं। 2 3 -6, 4 दूनी -8, 3 एकम -3, 8 से 0 का गुणा 0, 7 एकम 7, 4 दूनी 8 और 2 3 6। ठीक है, हो गया आसानी से गुणा। अब हमें क्या करना है, यहाँ FI/UI का योग निकालना है। सिग्मा FI और UI बराबर कितना आएगा, देखिए यहाँ माइनस वाला अलग जोड़ लिए तो 8 6 14, 14 3 -17 हो गया। यहाँ प्लस वाले को जोड़ लीजिए तो 8 7 15, 15 6 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 21 में से अगर हम 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बच जाएगा। तो इसका मतलब इसका योग कितना आ गया, 4 आ गया। इसका योग निकालेंगे सिग्मा FI का, तो सिग्मा FI बराबर कितना होगा, देखिए जोड़ लेते हैं। 2 4 6, 6 3 9 और 9 8 17 और 17 7 24, 24 4 28, 28 तो कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, सूत्र रख देते हैं सीधे। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है, x बार बराबर A प्लस सिग्मा FI और UI और बटे सिग्मा FI। ठीक है, और गुणे में H।
अब मान रखते हैं इस पर और इसको हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ a का मान कितना दिया गया है, a का मान है 75.5, कितना है 75.5 प्लस FI/UI का मान कितना आया है 4 आया है, बटे सिग्मा FI का मान कितना आया है 30 आया है, गुणे h का मान देखिए अब वर्ग अंतराल कितने कितने का है, ठीक है। तो वर्ग अंतराल कितने कितने का है यहाँ देखिए, चाहे यहाँ से ले लीजिए चाहे यहाँ से ले लीजिए। 65 से 68 3 है, 68 से 71 3 का अंतर है, 71 से 74 3 का अंतर है ना सभी में। तो यहाँ पे क्या कर देंगे गुणे 3, ठीक है, क्योंकि h का मान कितना हो गया 3 हो गया, सभी में 3 का अंतर। यहाँ से भी लेंगे तो 66 में 3 जोड़ेंगे तो 69 आएगा, ठीक है, 3 का अंतर है। उसके बाद में यहाँ पे 75.5 प्लस गुणा करा लीजिए, यहाँ काट दीजिए, 3 एक कम 3, 3 दाम 30, बचा कितना 4/10, ठीक है। इससे और आसान हो गया, 75.5 प्लस 10 से 4 को भाग करेंगे तो 0.4, ठीक है, x बार बराबर इतना आया। उसके बाद 75.5 में जो है 0.4 जोड़ लेंगे तो x बार बराबर कितना हो गया 75.9, ठीक है। ये क्या आ गया आंसर, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आपको ये तीनों सवाल जो हमने आपको बताए पग विचलन विधि से अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए आगे के क्वेश्चन जो है हम आगे की वीडियो में हल करेंगे। ऐसे ही आप अध्ययन करते रहिए। इस प्रश्नावली से कम 8 नंबर तो ज़रूर आना है पेपर में, ठीक है। तो तैयारी करते रहिए और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए और यूपी बोर्ड 2022 की अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।